हे प्राणी, किसी महापुरुष की प्रत्यक्ष सेवा किए बिना मानसिक विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। इसलिए सबके साथ प्रेम करो या फिर केवल प्रभु के साथ प्रेम करो। कम बोलिए, अधिक बोलकर शक्ति का अपव्यय मत करो। मनुष्य संसार के पीछे पागल बना हुआ है। वह संसार से विमुख होकर भगवान के पीछे इस प्रकार अनुरक्त हो तो जीव और शिव एक हो जाए। संत कृपा 3 प्रकार से होती है। संत जिस पर बारंबार दृष्टिपात करें उसका जीवन सुधरने वाला है समझो। माला फेरते समय संत जिसको पुकारते हैं ये समझ लो उसका जीवन अवश्य सुधरेगा। जिस पर संतों की प्रेम दृष्टि हो उसका अवश्य कल्याण होता है। हे मानव, संतों की दृष्टि शुद्ध होती है। गायत्री तथा अपने इष्ट देव का सदैव जप करो। जबकि धारा न टूटे इस बात का बराबर ध्यान रखो। हे प्राणी, 32 लाख जप संख्या पूरी होने पर विधाता का लेख भी पलट जाएगा। जो भगवान के नाम को जपता है भगवान हर समय उसके साथ रहता है। सदा यही सोचिए कि भगवान आपके साथ है। रात्रि में सोने से पूर्व प्रेम पूर्वक सदैव भगवान का चिंतन करो। हे मानव, 1 वर्ष तक वाणी से जप कीजिए और 3 वर्ष तक कंठ से एवं 3 वर्ष के बाद मन से जाप कीजिए। उसके बाद अजपा स्थिति आ जाती है। जिसका जीवन केवल भगवान के निमित्त है उसे कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह प्रभु भक्ति में बाधक है। भगवत दर्शन पाने के बाद भी जाप करना न छोड़ें। हे मानव, जीवन के अंतिम श्वास तक जप करते रहिए। कीर्तन के समय सांसारिक सुध बुध न रहे तो विशेष आनंद प्राप्त होता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। भक्ति रहित ज्ञान शुष्क ज्ञान है। वह मरण समय को विकृत करता है। हे प्राणी, संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। विलासी जीवन भक्ति पूर्ण जीवन का विनाशक होता है। सज्जनता संत मिलन का कारण बनती है। इसलिए हे मेरे प्यारे भक्तों,
दृष्टि को ऐसी बनाओ कि दोष किसी में नजर ही ना आए। अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। किसी का दोष मत देखें और किसी के पापों का विचार भी ना करें, और तो और अपनी जुबान पर भी ना लाएं। हे प्राणी, वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। इसलिए अपने हृदय को परिवर्तन करो। मन के अधीन मत बनो, उस पर विजय प्राप्त करो। हे मानव, परमात्मा से मिलना ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो सदैव सावधान रहे वही संत है। मन को सुधारोगे तो आप ही संत बन जाओगे। मृत्यु अवश्यम भावी है, उसे याद रखो, क्योंकि बिल्ली चूहे को निमंत्रण नहीं देती, मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देती है। इसलिए मृत्यु को सदैव याद रखो। दूसरों को सुधारने के परपंच में मत पड़ो। हे प्राणी, अपना सुधार करो। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय अपने को छोड़ते हैं तो दुख होता है, किंतु स्वयं यदि समझ बूझकर विषयों का परित्याग करें तो आनंद प्राप्त होता है। हे मानव, प्रभु के साथ मैत्री करनी है तो काम मैत्री छोड़नी ही पड़ेगी। प्रेम करने योग्य केवल एक भगवान ही तो है। हे प्राणी, दुख ईर्ष्या का कारण होता है। जो सब प्रकार से सुखी हो गया है वह दीन भाव से प्रभु के आगे नमता नहीं है। दुखित अवस्था में भगवान गुप्त रीति से प्राणियों की मदद करता है। हे मेरे प्यारे भक्तों, प्रेम एवं वंदन से बैर विरोध की शांति होती है। जिसका स्वभाव सुंदर होता है वह भगवान को अति प्रिय होता है। हे प्राणी, जगत में किसी को रुलाना मत, खुद ही रो लेना, क्योंकि रोने से पाप नष्ट होता है। बारंबार भगवान का स्मरण करने से भाव शुद्ध होते हैं। वंदन से भगवान बंधन में बांधते हैं। सुबह, दोपहर एवं सायंकाल नित्य तीनों समय भगवान की स्तुति करो। साथ ही साथ दुख एवं मरण समय में भी स्तुति करो। हे प्राणी, सांसारिक विष संसारी जीवों को बार बार जलाता है। इसलिए रोज प्रार्थना कीजिए,
और प्रार्थना में बोलिए, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के समय आप जरूर आइएगा। हे भक्तों, अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पण कर दीजिए, क्योंकि जब आप इस संसार को छोड़ोगे, जब आपकी मृत्यु होगी, उस समय 20 करोड़ बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है। ऋषि मुनियों द्वारा की गई स्तुति अनुपम है। इन प्रामाणिक स्तुति को करना चाहिए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। जिसका जीवन सुधरा हुआ है, उसकी मृत्यु भी सुधर जाती है। हे प्राणी, मृत्यु तब सुधरती है जब प्रत्येक क्षण सुधरता है। जीवन उसका सुधरता है जिसका समय सुधरता है, तथा जो समय का मूल्य जानता है। क्षण क्षण और कण कण का सदुपयोग कीजिए। अनेक जन्मों की भोग वासनाएं मन में वास करती हैं। उनका जल्द त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु ज्ञान पूर्वक भोग भोगे जाएं तो अंत तक इंद्रियां ठीक रहती हैं। प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण की अवश्य आराधना करो। नित्य सूर्य को अर्घ्य दो। 12 सूर्य नमस्कार नित्य करो। हे प्राणी, सत्कार्य का अपने मुख से बखान मत करो। यौवन काल में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती।